बदलते भारत की शान। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। बेटी। जी पिताजी। ये ले ले। लीजिए। पिताजी आपके लिए एक कप चाय बनाऊं क्या? हाँ बेटी, गरम गरम से चाय बना के लाओ। ठीक है। आज धान का बाजार कैसा रहा? अच्छा दाम मिला कि नहीं? धान का बाजार कुछ बुरा नहीं था, मगर पान का दाम नहीं मिला। बरसात की वजह से व्यापारी भी नहीं आया। आपको भी बहुत तकलीफ हो रहा है। सिर्फ आपकी कमाई से ही पूरी परिवार चल रही है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? घर के लिए मैं काम नहीं करूंगा तो कौन करेगा? और एक बात याद रखना, मैं अभी भी स्वस्थ हूँ, काम करने की ताकत मुझ में है। फिर भी आपका भी तो उम्र बढ़ते जा रहे हैं। खेत में थोड़ा मेहनत कम किया कीजिए। नीलिम को भी तो कुछ करने को कह सकते हैं। पिताजी चाय लीजिए। हाँ, दो बेटी। माँ तुम भी लो। तू नहीं पिएगी क्या बेटी? मेरा मन नहीं है पिताजी। पिताजी मैं सोच रही हूँ कल मैं जतिन के घर चली जाऊं। जतिन का घर क्यों? क्या होगा? वो जाना चाहती है तो जाने दो। आप ये क्या कह रहे हैं? जतिन ने इससे इतना जुल्म किया, फिर भी आप? बेटी तुम क्यों रो रही हो? और मैं तुम्हें कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे घर फिर से बस जाए, मैं यही चाहता था। और जतिन ने भी अपनी गलती समझकर मुझसे तो माफी भी मांगी है। उसके माफी मांगने से वो सुधर नहीं गया। बेटी को विवाह देकर दूसरे का घर में भेज दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ससुराल वाले उस पर जुल्म करे और हम देखकर भी अनदेखा रहे। खेत में मेहनत कर कुछ कमा के इन दोनों को हमने कितने प्यार से बड़ा किया है। इन दोनों का दुख हमसे सहन होता है क्या? माँ अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं एक बार जतिन के घर जाकर देख लेती हूँ। अगर वो पहले की तरह ही है तो मैं वहां नहीं रहूंगी। फिर से मैं लौट आऊंगी और कानून की सहारा लूंगी। देखो बेटी, हम तुम्हारे साथ हैं। माँ मत रो माँ। नारी की मतलब कमजोरी नहीं है। जतिन मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। सबके लिए हमारे देश में कानून है। नमस्ते भाइयों और बहनों। आज हमारे साथ कृषि अधिकारी रूपक बरुआ है।
आधुनिक कृषि कर्म के बारे में कुछ जानकारी वे हमें देंगे। तो आइए एक साथ सुनते हैं प्लीज। धन्यवाद। भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको एक साथ देखते हुए हमें आज बहुत खुशी हो रही है। दोस्तों, युवा पीढ़ी समाज की शक्ति है, देश की शक्ति है। आप लोग अगर एक होकर रहेंगे तो कोई भी काम आप लोग आसानी से कर पाएंगे। सिर्फ आप लोगों में लगन होनी चाहिए। एक दूसरे के लिए आप लोगों की मन में सहायता करने की इच्छा होनी चाहिए। आज से कुछ दिन पहले आपके गांव के जीवन के घर मैं नीलिम सैकिया से मिला। उससे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। उनके हुनर और मन के हौसले को देखते हुए मुझे अच्छा लगा। मैं एक कृषि अफसर हूँ। कृषि, किसान और गांव के साथ ही मेरा संपर्क है। इन सब से मुझे काफी ज्ञान मिला। आजकल ज्यादातर युवक युवतियां सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ते रहते हैं और ढूंढते ढूंढते थक भी जाते हैं। ज्यादा लिखाई पढ़ाई क्या, इसका मतलब ये तो नहीं कि सभी को नौकरी मिले। नौकरी को छोड़ के हमारे गांव में रोजगार की बहुत सारे रास्ते हैं। हमें सिर्फ उन सही रास्ते पर सही समय पर और सही अंदाज में कदम रखना है और ऐसा करने से हमें फायदा होगा। आजकल सरकार गांव की तरक्की के लिए बहुत सारे योजनाएं बनाई है। कृषि कर्म के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के लोन की इंतजाम है। आप लोगों के नजदीकी बैंक में अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को इन सब के बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी। मेरी तरफ से जितनी हो सके मैं आप लोगों को मदद करूंगा। सिर्फ आप लोग आगे बढ़कर काम में लग जाइए। और सुनिए, कृषि कर्म के लिए सुझाव और प्रशिक्षण, इन सब का इंतजाम मैं करूंगा। आप लोग सिर्फ आगे बढ़िए। आजकल कम समय पर आप लोग ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। विज्ञान सम्मत तरीके से कृषि कर्म, मीन पालन, गो पालन, ये सब करके भी आप लोग स्वावलंबी बन सकते हैं। और एक बात सुनिए, आप लोग अपने अपने खेत पर बीमा भी कर सकते हैं। बाढ़ या प्राकृतिक दुर्योग के कारण आप लोगों के खेत अगर नष्ट हो जाए तो बीमा के जरिए उस नुकसान का भरपाई कर पाएंगे। दोस्तों, आप लोग देर मत कीजिए। नौकरी के नाम पर आप अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए और कृषि कर्म में लग जाइए। अगर नौकरी मिल जाती है तो आप लोग चली जाइए। आज हमें बहुत सारी अनजान बातें जानने को मिली है ना। इससे पहले हमें किसी ने ऐसे नहीं समझाया था। हाँ, बिल्कुल सच। हमें तो ये गॉड गिफ्ट जैसा लग रहा है। नीलिम भैया हमारी जरूर मदद करेंगे। वो भी तो नौकरी के लिए हैरान हो रहे हैं। नीलिम जैसा एक शिक्षित लड़का अगर आगे बढ़ेगा तो हम लोग क्यों पीछे रहेंगे, है ना? हम सब रूपक भैया के पास जाएंगे और मदद मांगेंगे, है ना? धन्यवाद भैया, आपसे आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आपकी बातों से हमारी हौसला आज और भी बढ़ गई है। हाँ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये नीलिम कहीं गया है क्या? सुबह से दिख नहीं रहा है। आप जब खेत में थे तभी वो शहर में चले गए। शहर में? कहीं इंटरव्यू है क्या? नहीं, कृषि कार्यालय में गया है। उस दिन वो गांव में कृषि अफसर रूपक बोरो आए थे ना, हाँ। उनसे मिलने गया है। चलो, उसे भी खेती करने का मन आ ही गया है। वो जितेन से मिलकर खेती करना चाहता है।
और बताया कि आजकल विज्ञान सम्मत से तरह तरह से बहुत अच्छी खेती कर सकता है, फायदा भी ज्यादा होता है। अच्छी बात है, भगवान उसका मदद करे। वैसे भी सरकारी नौकरी का इंतजार करना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं क्या खेती बाड़ी करके घर नहीं चला रहा हूँ? काम तो काम ही होता है, सिर्फ उसे सच्चाई से निभाना ही अच्छी बात होती है। बेटी भी घर में नहीं है, अच्छी नहीं लग रही है। क्या पता वो अब क्या कर रही है। नीली माने से कहना मुझे एक बार बेटी से बात करना है। सचमुच घर एकदम सुना सुना सा लग रहा है। मैं भी उसका इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूँ। माँ, अफसर से मिले हो ना? हाँ, मिलके आया हूँ। उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ इंतजाम कर दिया। आज से 1 हफ्ते का ट्रेनिंग है। तू खेती करने बाहर निकला है ना, तेरा पिताजी बहुत खुश है। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लग रहा है। मुँह हाथ धो ले, मैं खाना लगा। ठीक है। और सुन, तेरे पिताजी बहन के साथ बात करना चाहते हैं, तू उसे फोन पे लगा दे और मैं भी बात करूंगी। मैंने दीदी से सुबह बात किया था, वो लोग अच्छे हैं। वैसे पिताजी कहाँ हैं? वो अपने बिस्तर पे आराम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। पिताजी। हाँ, तू आ गया? हाँ, अभी अभी आया हूँ। माँ ने कहा आप दीदी से बात करना चाहते हैं? हाँ, बहुत दिन हो गई, उसकी आवाज नहीं सुनी। मैं अभी बात कर रहा था। हाँ हाँ, ये लीजिए। बेटा जा, खाना रख दिया, खा ले। जी, आप बात कीजिए। हाँ, जाओ। हेलो बेटी, कैसी हो तुम? पिताजी, मैं अच्छी हूँ। अच्छा, खाना वाना खाया कि नहीं? खा लिया पिताजी। चलो ठीक है। सुनो, माँ से बात करो, माँ से। बेटी, जतिन ठीक ठाक है ना बेटी? तुझे जुल्म करे तो बता देना। अब तक तो ठीक है, लगता है पहले से जरा सुधर गया है। भगवान उसे अच्छा सोच दे। जतिन को लेकर एक दिन आ जाना बेटी घर में। जी माँ, अब रखती हूँ। ठीक है बेटी। नीलिम भैया, नाटक का रिहर्सल नहीं करेंगे क्या? कुछ दिनों से नाटक का रिहर्सल नहीं हो रहा है, क्या करने का इरादा है भैया? मेरे ख्याल से इस महीना हमें नाटक नहीं करना ही ठीक रहेगा। क्यों? हमारा रिहर्सल तो लगभग खत्म हो गया। वो बात तो सही है, लेकिन जीवन के माँ को गुजरे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, और इसलिए हमें नाटक ना करना ही ठीक रहेगा। सुनो, दुनिया से हम सबको एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। नीलिम, तुम लोग नाटक कर। अरे माँ नहीं तो क्या हुआ, तुम लोग नाटक नहीं करोगे? कुछ नहीं होगा, नाटक कर ले। तू कैसी बात कर रहा है जीवन? तेरी माँ मतलब हमारी माँ नहीं है क्या? अपने माँ को खोकर तुझे और तेरी बहन को कितना दुख हुआ है वो हम महसूस कर सकते हैं। आप सही कह रहे हो नीलिम भैया, हम लोग नाटक अगले साल करेंगे। राइट डोली? हमने गंभीर रूप से सोचा ही नहीं था। अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम लोग जो सही समझो वही करो। मैं कल से खेत पर काम करूंगा, मेरे साथ जीवन भी आएगा। आप लोगों को जमीन मिल गए हैं क्या? इस बार हम अपनी जमीन पर ही खेती करेंगे। जीवन का 4 बीघा जमीन है और हमारा भी 4 बीघा जमीन है। शालीधान करने के लिए गांव बूढ़ा से 2-3 बीघा जमीन लेनी होगी। ये तो सही कह रहा है। नीलिम भैया, जीतू और मैं एक मुर्गी का फार्म खोलने वाले हैं, आपको मदद करनी होगी हमें। जरूर करेंगे, तुम लोग पैसों के इंतजाम करो, अगले महीने से हम अपना काम शुरू करेंगे। हाँ ठीक है। आप लोगों की बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। तो अब हम चलते हैं? हाँ तुम लोग चलो। बैठो। ठीक है। हाँ ठीक है। चलता हूँ। हाँ ठीक है। पिताजी, आज पहली बार हम खेत के लिए निकल रहे हैं, हमें आशीर्वाद हाँ, कीजिए। ठीक है, जाओ जाओ। हाँ जाओ बेटा। खेत में निकले हो बेटा? हाँ माँ, अभी हम चलते हैं, हाँ। देर हो जाएगी। चलो चल चल। चलते हैं। हाँ हाँ चलो।
काम करो, मेरे लिए भी गरम गरम चाय बनाओ, मैं पी के उनके पास जाता हूँ। जरा रुकिए, मैं चाय बनाती हूँ। हाँ। उनके लिए भी ले जाइए। ठीक है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता जाकी पार्वती पिता महादेव, एक दंत दयावंत सारे भुजधारी, मस्तक सिंदूर सोहे बस की सवारी। सुनती हो, चाय बन गई क्या? अरे जल्दी लाओ, उन दोनों को भी तो देना है ना। जरा रुकिए, आ रही हूँ। लीजिए, चाय लीजिए। हाँ, दो। आज खेत में उन लोगों का पहला दिन है, आदत नहीं है ना, थक गए होंगे। मैं जल्दी जाता हूँ। बात तो सही है, उन लोगों को जरा जल्दी आना कहिए, आज धूप भी ज्यादा निकला है। ठीक है, बता दूंगा। बेटे के लिए क्या सिर्फ प्यार तुम में ही है, मुझ में नहीं है? जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जीवन, नीलिम, आजा। हाँ चाचा जी, रुकिए। ले चाय पी। नीलिम, आओ चाय पीते हैं। आज बहुत कष्ट हुआ, दीजिए। सच में पिताजी, आज पता चला कि आपने कितना कष्ट करके, कितना मेहनत करके हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। हाँ चाचा जी, नीलिम ने सच ही कहा है। नहीं, पहले 2-4 दिनों तक तुम लोगों को तकलीफ होगा, उसके बाद देखना सब कुछ आसान हो जाएगा। देख, तुम दोनों को मैं हल चलाना सिखा दूंगा। ठीक है। आज से इस खेत में तुम दोनों ही काम करना। जी ठीक है? ठीक है। मेरा आज से इस खेत में काम खत्म। जीतू, मुर्गी फार्म खोलने के लिए पैसे का इंतजाम हुआ कि नहीं? रुपए के बारे में पिताजी को बोल लिया है। घर में गाय है, पिताजी गाय बेच के वो पैसे देंगे। अच्छा, मैंने भी पिताजी से कह दिया है, वो मुझे धान बेच के पैसा देंगे। हाँ, नीलिम भाई के मुंह से लोन के बारे में सुनकर मुझमें काम करने की हिम्मत आई है। पहले हम कम मूलधन से काम करते हैं और हमें जैसे ही लोन मिल जाता है हम बिजनेस बढ़ा देंगे। हाँ, कल हमें नीलिम भाई के साथ अच्छी तरह से बातचीत करनी होगी। राइट, पहले तो हमें ट्रेनिंग भी लेना होगा। रूपम बोरा तो कहाँ है, वो हमारे ट्रेनिंग के इंतजाम खुद ही कर देंगे। पहले हमें उनसे एक बार मिलना बेहतर होगा। हाँ, कल हमें नीलिम भाई के साथ रूपम बोरा को मिलने जाना होगा। हाँ, तू कल 9 बजे मेरे घर आ जाना। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। तो मैं अभी चलता हूँ। हाँ, ओके। मैंने सुना है कि नीलिम और दोस्तों को एक लोन मिलेगा। कब मिलेगा, कुछ कहा है क्या? बोला है कि 2-1 दिन में मिलेगा। लोन मिलने पर वो एक पावर टिलर खरीदेंगे। सचमुच वक्त बिल्कुल बदल गया। आजकल खेती बाड़ी करने के लिए नई नई तरीका निकली है। कम समय पर कम मेहनत से
ज्यादा उपजाऊ किया जा सकता है। इस बात पर ही गांव के लड़के ने गांव में रहकर ही खेती करने के लिए आगे बढ़ेगा। सही बात है। आजकल तो हल जितने से लेकर फसल काटकर घर लाने तक हर काम के लिए मशीन मिलती है। काश हमारे जमाने में भी ऐसी मशीन होती। हाँ डोली बोलो। जीवन, वो मैं शहर जाने वाले रास्ते पर खड़ी हूँ, तुम आ जाओ ना जल्दी। अच्छा रुको, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ नीलिम से मिलने। तुम रुको, मैं पहुँच रहा हूँ। जल्दी आ जाओ। अरे बाबा पहुँच रहा हूँ, जस्ट वेट। ठीक है, आ जाओ। आ गया। कितनी देर लगा दी? अरे बाबा कहो तो पहले, क्या कहना है तुम्हें? जीवन, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। और तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं करता? अरे बाबा जानता हूँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर तुम कुछ करते क्यों नहीं? क्या करना है मुझे? मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। क्या शादी? क्यों? वो लोग नहीं जानते कि तुम मुझसे प्यार करती हो? मैंने बताया है, लेकिन वो लोग माने तब ना। मानना पड़ेगा, तुम्हें ही मनाना पड़ेगा। तुम्हारे ऐसे कहने से वो लोग थोड़ी मानेंगे। तो कैसे मानेंगे? तुम्हें पहले मेरे घर जाके मेरे माता पिता से मेरा हाथ मांगना होगा, तभी तो वो लोग हमारे प्यार के बारे में समझेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं कल ही तुम्हारे घर जाकर माता पिता से मिलूंगा और हमारे प्यार के बारे में सब कुछ बता दूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी जीवन। आई लव यू फॉर दिस। तुम्हें क्या लगता मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ, अपने जान से भी ज्यादा। रियली? मैं तो तुम्हारी इसी अदा पे फिदा हूँ। माँ, क्या हुआ बेटी? अचानक अकेले ऐसे ही चले आई? जतिन ने फिर से जुलूम किया है क्या? नहीं माँ, आने को जी चाहा तो चली आई। मैं तुम लोगों के लिए चाय लेकर आऊं क्या? नहीं चाहिए, हम काम खत्म करके कृषि ऑफिस जाएंगे। आज जाने से क्या हम रूपक बरुआ से मिल पाएंगे? नहीं, आज तो वो ऑफिस में नहीं रहेंगे। उन्होंने नौगेन दास नाम के एक आदमी से मिलने के लिए कहा है। आप मुझे क्यों मार रहे हैं? चुप! क्या गलती की है मैंने? मुझसे एक भी शब्द मत निकलना। तू अपने घर चले जा। मुझे और उस घर में मत भेजिए माँ। मैं और उस घर में कभी नहीं जाना चाहती। ठीक है बेटी, तू हमेशा हमारे साथ ही रहेगी। मैं तुम्हें कभी जतिन के पास नहीं भेजूंगी, तू चिंता मत कर।